अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान इलियास फ्रॉम वज़ीराबाद। व्यूअर्स, आज की ये मेरी जो वीडियो है बेसिकली इंक्यूबेटर्स ऑटो सेमी ऑटो कौन सा लेना चाहिए इसके ऊपर है। अब पहले तो मैं थोड़ा सा तारफ़ करूँगा। तकरीबन मुझे टीचिंग मैंने 14 से 15 साल टीचिंग की है। उसके बाद फर्दर इस इंक्यूबेशन यानी इंक्यूबेटर के फील्ड में मुझे 10 साल हो चुके हैं और हज़ारों इंक्यूबेटर सेल आउट किए हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब इंक्यूबेटर ख़रीद रहे होते हैं तो आप उसकी प्राइस को बड़ा नोटिस कर रहे होते हैं। आप काइंडली उसकी प्राइस को नोटिस नहीं करें। आप ये देखें कि आपके घर में जो बिजली का बिल है जो आप सबके लिए एक सरदर्द बना हुआ है। यूनिट बहुत महंगा हो गया है। हमारा इंक्यूबेटर सोलर के ऊपर भी चल जाता है, यानी बैटरी के ऊपर अगर गाड़ी वाली बैटरी है उसके ऊपर चलाएंगे तो वो कुछ नहीं तो 7 से 8 घंटे बैकअप देगा। यही आप कोई चाइनीज़ इंक्यूबेटर लेंगे तो वो उसको 1 से 1.5 घंटे में मैक्सिमम, अगर बैटरी नहीं है। और अगर कोई लकड़ी का या चिपबोर्ड का बना हुआ इंक्यूबेटर है तो वो उसको भी 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर देगा। तो अब देखें, मौसम पाकिस्तान में सारा साल एक तरह का, कभी सर्दी है कभी गर्मी है। सर्दियों में हीट कंजप्शन ज़्यादा है और लोड शेडिंग है, तो जिसकी वजह से आपके अंडे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये वीडियो में थोड़ा सा इंट्रो देने का मकसद यह कि चीज़ें थोड़ा सा नोटिस करें। हमारे इंक्यूबेटर्स की जो बॉडी है हम उसकी 5 साल की गारंटी देते हैं और जो रिज़ल्ट है उसकी, अगर आपका फ़र्स्ट हैच में रिज़ल्ट नहीं आया तो आप हमारे साथ वो प्रॉब्लम शेयर करें तो हम आपको इंक्यूबेटर चेंज करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास वीडियो एविडेंस में ऐसा मौजूद हैं। तो अब उसके बाद इंक्यूबेटर कितने टाइप्स के हमारे यहाँ मोस्टली जो हम बनाते हैं इस मौसम को देखते हुए, तो उसमें जो सबसे मेन इंक्यूबेटर जो सबसे कम कॉस्ट के ऊपर है उसको हम कहते हैं 10 वाट 40 एग्स इंक्यूबेटर। अब 40 अंडों का ये इंक्यूबेटर है, ये सेमी ऑटो है। अब वर्ड जब मैं सेमी और ऑटो यूज़ करूँगा ना तो कस्टमर जो बिगिनर है वो इस बात में कंफ्यूज होता है, अब यार ये सेमी ऑटो किस बला का नाम है और क्या मामला है। अब सेमी ऑटो से मुराद ये कि भाई आप में उसमें टेम्परेचर ऑटो है और आपको जो उसमें नमी है वो हमने साथ पॉट्स दिए होते हैं, आपने उससे एडजस्ट करनी है और वो एडजस्ट हो जाएगी। ये लकड़ी के इंक्यूबेटर्स की तरह नहीं, इतनी बड़ी प्लेट्स आपको रखनी पड़ेंगी और उसके बाद जाके वो मॉइस्चर लेवल मेंटेन होगा। जस्ट एक हाथ के जितना बर्तन भी होगा उसमें तो वो भी उसकी मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि ये हीटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाए गए और इसमें इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब जो इसमें ह्यूमिडिटी मैनुअल है, टेम्परेचर ऑटो है, तो रिज़ल्ट की इसमें भी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आता। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं इसमें। सिर्फ अगर आपको जो प्रोटोकॉल हमारा लिटरेचर साथ दिया होता है, मटेरियल प्रिंटिंग मटेरियल लगे होते हैं, वीडियो भी साथ इसकी इंस्टॉलेशन की मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करें। तो ये तो हो गया सेमी ऑटो। अब सेमी ऑटो के अंदर भी जो छोटे इंक्यूबेटर्स हैं उनको ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं होती। मैं फिर ये गुजारिश करूँ, ये ह्यूमिडिफायर लकड़ी के इंक्यूबेटर्स के लिए ज़रूरत होती है जिनमें 200 वाट के बल्ब लगे होते हैं और सारी की सारी वो नमी को खा जाते हैं फौरी तौर पे। अब जो इसमें जब हम इंक्यूबेटर लेते हैं सस्ता दे के तो ले लेते हैं, जो हमारे नज़र में ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिफायर यूज़ करें उसने कुछ अर्से बाद ख़राब हो जाना है। अगर हम सेमी ऑटो में भी ह्यूमिडिफायर यूज़ करें और उसकी जब आप कॉस्ट पे करेंगे तो वो कहते हैं दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाएंगी आपके लिए, तो मुहावरा ये। अच्छा, अब जो उसके आगे नेक्स्ट लेवल है, जब हम बड़े इंक्यूबेटर्स बनाते हैं जिसमें सेमी ऑटो इंक्यूबेटर्स मौजूद होते हैं, उनमें क्योंकि हमने थोड़ा सा हीट एंड कूल प्रिंसिपल को ध्यान में रखना होता है। अब क्योंकि जब अंदर एग ज़्यादा मौजूद होंगे, मोस्ट उसमें फीटस की डेवलपमेंट यानी चूज़े ज़्यादा बनेंगे और उनमें अंडों में मूवमेंट ज़्यादा होगी, और ये मसला आपको ज़्यादा गर्मी में आता है। और गर्मी में फिर क्या होता है, मशीन अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, इसलिए हम उसमें कूल सिस्टम को भी इंस्टॉल करते हैं और ह्यूमिडिफायर को भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये भी इंक्यूबेटर सेमी ऑटो हैं। जो बड़े इंक्यूबेटर्स होंगे 200 एक्स से ऊपर, ये हम हीट एंड कूल के ऑप्शन के प्रिंसिपल में सेमी ऑटो बनाते हैं, यानी टेम्परेचर भी ऑटो है, टर्निंग भी ऑटो में। साथ साथ तस्वीरें थोड़ी सी शेयर कर दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कौन सा ऑटो है कौन सा सेमी ऑटो है। अब इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम ना जब इंक्यूबेटर ले रहे होते हैं ना, हम जो डिवाइसेस ऊपर लगी थी उनका हमें न हो नहीं होती। हम जब जिस रिसेलर से लेते हैं, यार हमें वो इसने तो 10 इसके ऊपर कंट्रोलर लगाए हुए हैं। भाई 10 कंट्रोलर लगाना बड़ी बात नहीं है। वो 10 कंट्रोलर की बजाय अगर आप 2 कंट्रोलर लगा के या एक अच्छा कंट्रोलर लगा के उससे काम ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है ये 10 कंट्रोलर लगाने से। ये मेरे 10 साल का ज़ाती मुशाहिदा है। अगर ना आप उसकी हीट कैलिब्रेशन में ही उलझे रहेंगे, एक्यूरेसी भी नहीं होगी,
अब मैं मिसाल देता हूँ कि ये देखिए मेरे पास दो मतलब ये HTC मीटर मौजूद हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनकी रीडिंग्स आपस में ही नहीं मैच करेंगी, यानी उनमें भी डिफरेंस आएगा कुछ कुछ डिग्री का। अब कुछ डिग्री का, कुछ ह्यूमिडिटी का। अब ये दोनों मीटर्स QC पास हैं, एक ही तरह के, एक ही कंपनी के बने हुए हैं, पर इनमें भी ये मसाइल आएंगे। तो बात करने का मकसद यह है कि भाई लेते वक्त ना ये मीटर्स ना देखा करें, ये देखा करें कि वो कंट्रोलर कितना अथेंटिक है। अच्छा, अब ये तो था सेमी ऑटो इंक्यूबेटर के बारे में जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल के साथ बनाया जाता है, तो जिसमें थोड़ा ख़र्चा कम आता है और ये सस्ता और चीप प्राइस में लोगों को पड़ता है, इसलिए लोग इसको फिर थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंक्यूबेटर हीट एंड कूल ऑप्शन में, जो फुली ऑटो होता है। अब उसमें जब फुली की बात होगी ना, उसमें हर चीज़ ऑटो होगी, टेम्परेचर भी ऑटो है, अंडों को घुमाना का तरीका भी ऑटो है, और उसमें जो नमी है उसको कंट्रोल करने का भी तरीका ऑटो है। और ये सारी बातें बताने का मकसद है कि गर्मियों में आपके इंक्यूबेटर्स लाजमी ओवर हीट अप होंगे, रिज़ल्ट ख़राब होंगे, चाइनीज़ इंक्यूबेटर्स फेल हो जाएंगे, चिप बोर्ड के इंक्यूबेटर्स डिस्टर्ब करेंगे। तो उस टाइम पे आपको फिर ये ज़िशान भाई की वीडियो याद आएगी, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे अगर हैचिंग ना की होती 10 साल अपने घर के अंदर, मुर्गियों का शौकीन ना होता, सिर्फ जो इंक्यूबेटर्स बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं, वो शौकीन जो सा ना वो यूज़ करने वाले नहीं। अगर वो यूज़ करने वाले होते तो वो कभी भी ऐसी चीज़ ना डिज़ाइन करते जिससे लोगों को फ़ायदा ना होता। हाँ, फ़ायदा उनकी जेब को ज़रूर होता है, उनकी जेबें गर्म हो रही होती हैं, ठीक है। बुरा नहीं महसूस कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात बुरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर जो रियलिटी है मैं उसको बयान कर रहा हूँ। तो अब ये जो इंक्यूबेटर्स हैं आपको ऑटो, सेमी ऑटो के बाद ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाले हीट एंड कूल ऑप्शन जो से हैं सेमी ऑटो, फिर उसके बाद जो फुली ऑटो हैं। अब फुली ऑटो में मैंने बता दिया कि टेम्परेचर ऑटो होगा और टर्निंग ऑटो होगी, उसके बाद उसकी ह्यूमिडिटी ऑटो होगी। और ये छोटे इंक्यूबेटर्स को उसकी ज़रूरत नहीं होती, बड़े इंक्यूबेटर्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक 80 eggs के करीब जो हम इंक्यूबेटर बनाते हैं उसमें ये फंक्शंस और बड़े पैनल इंस्टॉल करते हैं। और ये छोटे छोटे मीटर्स लगा के इंक्यूबेटर बनाना हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक ही नतीजे पे पहुँचे हैं, एक अच्छा बड़ा कंट्रोलर इंस्टॉल होना चाहिए आपके इंक्यूबेटर में, जो आपकी मशीन के रिज़ल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा और एक्यूरेसी ज़्यादा करेगा। जैसा कि मैंने अभी इन मीटर्स की आपको ये दिखा के बताया है कि इनकी आपस की रीडिंग आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। तो लिहाजा ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी हुई होगी। अगर जब आप वीडियो इंक्यूबेटर्स लें तो ये चीज़ ज़रूर देखें, हम अपने इंक्यूबेटर्स की जो बॉडी है उसकी 5 साल की गारंटी देते हैं, यानी 5 साल में वो शीट फट जाए, डैमेज हो जाए, सिर्फ फटेगी की सूरत में जब आप उसको, जो हम बातें बताएंगे, जो हमने आपको सेफ्टी मेजर्स बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो डैमेज होगी। अदरवाइज़ वो उनको कुछ भी नहीं होगा, वो चाकू छुरी से बचाना है आपने उसको, और कुछ भी नहीं है। और अगर आपके जहन में ये बात आए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारा इंक्यूबेटर आप तक टूटा हुआ पहुंचा है हम उसको तब्दील करके देंगे, रास्ते में टूट जाए, गुम हो जाए, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। ये वीडियो एज अ एविडेंस आपके पास मौजूद है, और इंशाल्लाह इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो मार्केट में नाकस और गैर मियारी इंक्यूबेटर्स, और जो लोग इंक्यूबेटर्स की ABC से वाकिफ़ नहीं हैं उनके हत्थे ना चढ़ जाएँ और अपने पैसे ज़ाया ना करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि इंक्यूबेटर्स भी हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी फार्मर की कामयाबी के लिए और नाकामी के लिए। शुक्रिया।